के शर्मा, ये कैसा पोस्ट है? राहुल गांधी शहबाज शरीफ के कंधे पर चढ़े हुए हैं, उनका आधा चेहरा आपने आसिम मुनीर का लगा दिया, क्यों के शर्मा? नहीं, आपको आज का ये पोस्टर तो याद है, लेकिन जिस समय आज से कम 10 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री का सर गायब करके पोस्टर जारी किया कांग्रेस पार्टी ने, क्या सोच थी मानक जी उस समय? क्या सोच के कांग्रेस ने किया था कि प्रधानमंत्री का सर गायब कर दिया और धड़ का फोटो लगा के वो पोस्टर जारी करके कहते हैं प्रधानमंत्री गायब है। तो ये तो जो कर रहे हैं कांग्रेस के लोग। और अभी 2 दिन से राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी जो है इस तरह का जो बयान जारी कर रहे हैं, जो एक झूठा आरोप देश के विदेश मंत्री पे लगा रहे हैं, इसके बाद उनके ही लोग देश के विदेश मंत्री को गद्दार और मुखबिर बोल रहे हैं, भारत जैसे देश के विदेश मंत्री। क्या है ये? क्या पूछना चाहते हैं राहुल गांधी? किस प्रोपोगंडा का हिस्सा बने हुए हैं राहुल गांधी इस देश में? पाकिस्तान के प्रोपोगंडा का हिस्सा बने हैं, उसको आवाज दे रहे हैं यहां पर। इससे किसका मनोबल नीचे गिरता है? कितने एयरक्राफ्ट गिराए गए, कितने क्या हुए? अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आप किसका अपमान करना चाहते हैं? आप भारत का अपमान कर रहे हैं, आप देश की सरकार का कर रहे हैं, उन सबसे बढ़ के देश की सेना का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी को इतनी जल्दी किस बात की मची है? मानक जी, सच ये है कि ये जो विदेशी एजेंडा है भारत को नीचे दिखाने का, उन सब से कहीं ना कहीं लिंक, कहीं ना कहीं तार कांग्रेस पार्टी के जुड़ते हैं। और यह पहली बार देखने को नहीं मिल रहा है। आप 22 तारीख जब पहलगांव की घटना हुई, उसके बाद से लेके जब तक 7 तारीख तक रोजाना कांग्रेस पार्टी का एक नेता बयान देता था, चाहे वो प्रधानमंत्री के सर का गायब करके पोस्टर जारी करना हो, चाहे राफेल को दिखा के उसमें नींबू मिर्च लगा के सेना का मनोबल तोड़ना हो, चाहे हिंदू मुस्लिम करना हो, पहले दिन से रोजाना एक बयान कांग्रेस पार्टी के आते रहे। क्यों साहब? किसको आप नीचा दिखाना चाहते हैं? अरे आपका मोदी जी से विरोध हो सकता है, आपका देश से विरोध है, आपका देश की सेना से विरोध है। जब देश के डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे चीजों की जानकारी दी, इसके बाद 3 दिन से कंटिन्यू आप ट्वीट कर रहे हैं रोजाना, और कल आपका खुलासा हो गया कि आप पूछना क्या चाहते हैं अपने ट्वीट में। आपने एक झूठा आरोप जयशंकर जी से चालू किया और कल खुलकर आ गए आपके कहने कि भारत की कितनी वो गिरी है, जबकि ये कहा जा चुका है, सेना ने भी बताया, सबने बताया, रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ऑपरेशन चल रहा है, अभी इसका इफेक्ट पड़ सकता है, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, आप इंतजार कर लीजिए। फिर किस बात की जल्दी हो रही? क्या जार सोरेस, क्या चीन, क्या पाकिस्तान, कहीं दबाव तो नहीं है? जिस ढंग से चीन के जितने भी और उनके हथियार थे जो पाकिस्तान यूज कर रहा था, वो धाराशाही कर दिया भारत की सेना ने। और जिस तरह से चीन की बदनामी हो रही है, उसके सारे सैन्य सामग्रियों की पूरे विश्व के अंदर हंसी उड़ रही है कि क्या खिलौना बनाया था उन्होंने। क्या उससे तकलीफ हो रही है? क्या ये पैक्ट का हिस्सा है क्या चीन के साथ में कांग्रेस का? आज उससे इनको ज्यादा तकलीफ हो गई है। चीन तो अपनी सफाई दे रहा है। ये इसके पीछे की सोच क्या है? ये किसका दबाव है? ओके, ऑल राइट, सुरेंद्र राजपूत बोलिए। मैं यही तो कहना चाहता हूं आज। और गद्दारी और मुखबरी क्या होती है, बस मैं इतना करके अपनी बात समाप्त करता हूं। हाँ। गद्दारी मानक जी वो होती है जब भारत की सेना सीमा पर खड़ी है और झड़प चल रही थी चीन के साथ। उस दौरान में राहुल गांधी कहां पाए गए? चीनी दूतावास में रात को डिनर करते हुए। 3 दिन तक कांग्रेस ने डिनाई किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नहीं गए थे। और तीसरे दिन चीनी दूतावास ने, राजनयिक ने इनका फोटो जारी कर दिया और बताया कि ये रात को आए थे। जब देश में, जिस देश से हमारा झड़प चल रहा हो, सीमा पे तनाव हो,
उस समय जो है एक विपक्षी पार्टी का वरिष्ठ नेता चीनी दूतावास में जाता है रात को डिनर करने के लिए और फिर देश से झूठ बोलता है। ओके, सुरेंद्र राजपूत, इसको क्या कहेंगे आप? ऑलराइट, सुरेंद्र राजपूत, ये मैं आपके दर्शकों पे छोड़ता हूं विवेक पे कि वो तय करे कि ये गद्दारी है या नहीं। भाई बोलते रहो। और ये ठीक है, दूसरी सुरेंद्र चीज राजपूत, कि ओके, आपके के दिए शर्मा, हुए सुरेंद्र बयान, राजपूत, एक-एक जब करके, one by one। पाकिस्तान यूएन में जाके कोर्ट करता है राहुल गांधी के बयान को कश्मीर के मामले पर कि कश्मीर में जो है खून की नदियां बह रही है, मौत हो रही है, और एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं राहुल गांधी निकल के बैठक से बाहर। ठीक है, उसको UN ओके, में अब सुरेंद्र राजपूत, ऑलराइट, अब रुक जाइए के शर्मा, अब रुक जाइए, पाकिस्तान ओके, लगता है। अब रुक जाइए, ओके, सुरेंद्र। और ये जार